नमस्कार दोस्तों, आपका एसएससी लैब पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कल के लिए आप तैयार हो जाइए, माने 7 मई के लिए तैयार हो जाइए। कल देश में वॉर की मॉक ड्रिल होने जा रही है। क्या है ये मॉक ड्रिल, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। और अगर आप नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जितने भी बर्निंग इश्यूज होते हैं उनको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में हम आपके सामने यहां पर लेकर के आते हैं। देखिए है क्या, आप जानते हैं कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम मैसेकर हुआ था, जहां पर कई हिंदू टूरिस्ट जो थे उनको मार दिया गया था आतंकवादियों द्वारा। बेसिकली धर्म पूछ करके मारा गया था। तो इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा आक्रोश जनता में भी है, सरकार में भी है। तो इसी चीज को देखते हुए सरकार ने कई चीजें कराई कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया और वीजा जो थे पाकिस्तान के उन सबको भी रोक दिया। और जो पाकिस्तानी इंडिया में रह रहे थे उनको भी वापस भेजा जा रहा है धीमे धीमे। इनफैक्ट आज ही यूपी में एक न्यूज अभी निकली है कि 22 पाकिस्तानी महिलाओं ने 95 बच्चों को जन्म दिया है उत्तर प्रदेश में। उनको चिन्हित करा जा रहा है जो लॉन्ग वीजा के ऊपर भारत में रह रही थी, यानी कि यहां रह रही थी, और उन 22 महिलाओं ने 95 बच्चों को जन्म दिया है। और उनमें से कुछ तो दादी मां बन चुकी हैं और उनका जो टोटल परिवार है उन 22 पाकिस्तानी महिलाओं का वो 500 लोगों का है। अब सोचिए ऐसे, इसीलिए सही बात है कि दुश्मन जो है वो हर जगह से ढूंढ ढूंढ के निकालना है। दुश्मन बाहर ही नहीं है, दुश्मन अंदर भी है और उसको ढूंढ ढूंढ के निकालना है कि वो कहां से है। तो यूपी में जैसे आज ही ये न्यूज आई है। अब देखिए हर राज्य में इस चीज के लिए जो धरपकड़ है बहुत तेज हो चुकी है कि कौन है वो पाकिस्तानी लोग जो यहां आकर के यहां पर बच्चे पे बच्चे पैदा कर रहे हैं, और वो लोग वही हैं जो इंडिया को अंदर से खोखला कर रहे हैं। अब देखिए ये क्या है, इसी के तहत अब एक और चीज भी हो रही है, मॉक ड्रिल, वॉर की मॉक ड्रिल। 22 अप्रैल को जो आतंकी हमला हुआ है उसके लिए क्या करा जा रहा है, भारत सरकार 7 मई को हमने 244 ऐसे जिले हैं जिनको सिविल डिफेंस जिले, जिनको चिन्हित किया गया है सिविल डिफेंस के रूप में। मतलब 244 वो बहुत ही मेन जिले हैं जहां पर किसी भी प्रकार का अगर आर्मी हमला होता या डिफेंस हमला होता है, या मान लीजिए अगर कोई शत्रु हमला करता है तो कैसे वहां के सिविलियंस को कैसे बचाया जाएगा, वहां के सिविलियंस को उस समय क्या करना चाहिए। मान लीजिए कल को कोई एयर स्ट्राइक ही कर दी गई हमारे ऊपर, तो क्या हम बच पाएंगे। देखिए पहले तो मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, भारत की प्रिपेयर्डनेस के बारे में बता देता हूं कि हम कितने तैयार हैं। हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, आपको सिंपल सी बात बता दूं। तो इसलिए डरिएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारत के पास S-400 मिसाइल सिस्टम है। यह मिसाइल सिस्टम हमने लगभग 4-5 साल पहले रशिया से खरीदा था, और रशिया और यूएस इकलौते 2 कंट्रीज हैं जिनके पास ये मिसाइल सिस्टम है। अब ये होता क्या है, मान लीजिए आप एक शहर में रहते हैं, फॉर एग्जांपल लखनऊ में मान लीजिए मैं रहता हूं। अगर लखनऊ की तरफ मान लीजिए कोई मिसाइल दागा भी जाता है और वो एक बड़ा भयानक मिसाइल है जो कि एक पूरे शहर को खत्म कर सकता है, तो हमारे वहां पर ऑलरेडी S-400 मिसाइल सिस्टम भारत सरकार ने डिप्लॉय कर रखे हैं। इसके तहत होता क्या है, उनको चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ऑटोमेटिक मोड पे हर समय ऑन रहते हैं। कोई भी मिसाइल अगर भारत के क्षेत्र में घुसेगा तो वो S-400 मिसाइल सिस्टम खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता है और वो एक काउंटर मिसाइल उसी समय छोड़ देगा, जो कि जो इनवर्ड मिसाइल है जो अंदर आ रहा है उसको ट्रैक करेगा और उसको जा करके हवा में ही तबाह कर देगा, जैसे कि इजराइल का आयरन डोम सिस्टम है। तो उसी तरीके से उससे 10 गुना ज्यादा ताकतवर S-400 मिसाइल सिस्टम है, जो कई हजार करोड़ रुपए में भारत सरकार ने इन्हीं चीजों की प्रिपेयर्डनेस के तहत पहले से ही खरीद के रखा हुआ है। तो इसलिए आप कभी ये मत सोचिए कि आपके ऊपर कोई मिसाइल हमला हो जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा। ये मॉक ड्रिल सिर्फ प्रिपेयर्डनेस है। अच्छा, अब मॉक ड्रिल क्या होता है? मॉक ड्रिल, देखिए मॉक ड्रिल का मतलब कि अगर मान लो कल को वॉर हो गया तो वहां पर सिटीजन्स को क्या करना है ये पता होना चाहिए, सिटीजन्स पैनिक ना करने पाए, ये चीज मालूम होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करा गया है, देखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये इस अभ्यास का मेन मतलब क्या है कि अफरा तफरी, जब वॉर हो रहा हो तो अफरा तफरी ना हो लोगों में, और घबराहट को कम करना और घबराहट से उनको बचाया जा सके, ये इसका मेन मतलब है। अब देखिए ये मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट एक्सरसाइज है क्या ये। आप देखिए कल 7:30 बजे शाम को, यानी कि 5 तारीख को शाम 7:30 बजे फिरोजपुर, जो कि पंजाब के पास ही है, यहां पर पूरा ब्लैकआउट किया गया था। देखिए ब्लैकआउट क्यों किया जाता है ये समझिए। अगर मान लीजिए एनिमी की कोई, यानी दुश्मन का कोई भी विमान जो है हमारे भारत में एयर स्पेस में घुसा, अगर किसी शहर में पूरी लाइट जल रही है तो उसको पता होता है कि यहां पर ये एक शहर है और इस शहर के ऊपर अगर अटैक करेंगे, यानी कोई मिसाइल या कोई बॉम्ब अगर हम छोड़ेंगे, तो वो
वो बॉम्ब जो है वो इस शहर को उड़ा सकता है। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, हम अगर पूरे शहर को ही ब्लैकआउट कर दें, एक भी लाइट उस समय ना जलाएं वहां पर, तो उससे क्या होगा, जो पायलट इतनी ऊपर देखा बैठा हुआ है उसको दिखेगा ही नहीं कि कौन सा शहर, नीचे शहर है या जंगल है, तो वो उस जगह पर अटैक ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ब्लैकआउट एक्सरसाइज करी जाती है। इसका एक मेन मकसद यह भी होता है कि जो हमारे इंपॉर्टेंट पावर प्लांट हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, या जो हमारी विरासत की बिल्डिंग है, जैसे अगर हम बात करें जो बड़े बड़े मंदिर हो गए या बड़ी मस्जिदें हो गई या फिर मान लीजिए ताजमहल हो गए, लाल किला हो गए, इन सबको बचाने की कवायद भी होती है। पूरा ब्लैकआउट कर दिया जाता है। तो मैं दिखेगा ही नहीं तो निशाना क्या लगाओगे, लगाते रहो भाई अंधेरे में निशाना, अंधेरे में तीर मारने में क्या ही है, लगेगा ही नहीं तुम्हारा निशाने पे, इसलिए ब्लैकआउट किया जाता है। दूसरा देखो, फिर ड्रिल में क्या किया जाता है, जितने भी सरकारी बिल्डिंग्स है ना, बड़ी बड़ी जो कैंट एरिया है, उनमें सायरन्स लगाए जाते हैं। अब इन सायरन, संवेदनशील इलाके और जो भी संस्थान है, इनमें सायरनों का परीक्षण किया जाता है। सायरन तो लगे रहते हैं, लेकिन साहब पता चला जब वॉर हो रहा है तो बजाया, पता चला अरे ये तो बजा ही नहीं, बटन दबाए जा रहे हैं, सायरन बज ही नहीं रहा है। सायरन इसलिए होता है कि लोगों को आगाह किया जा सके कि कोई बहुत बड़ा खतरा आ रहा है, आप सब लोग अगले 5-10 मिनट के अंदर अंदर कोई सेफ एरिया ढूंढ करके वहां पर छुप जाइए, कोई बड़ा खतरा आ रहा है। तो अगर मान लो कोई हमारे तरफ अगर कोई एयरक्राफ्ट आ भी रहा है एनिमी का, तो पहले तो देखिए भारत की वायुसेना में इतना भयंकर दम है ना, और हमारे पास है रफेल। रफेल से पावरफुल विमान पूरे पाकिस्तान के पास नहीं है, एक भी ऐसा विमान नहीं है उनके पास जो हमारे रफेल को टक्कर दे सकता है ही नहीं उनके पास हमारे रफेल जेट्स को टक्कर देने के लिए कोई भी चीज। तो एक तो हमारे पास रफेल है, हमारे पास तक वो आ ही नहीं सकते। फिर भी अगर मान लो भूले बिसरे अगर आ भी गए तो उसके लिए तैयारी कराई जाती है। एक तो S-400 है, फिर रफेल है, इतने सारे मार है हमारे पास करने के लिए कि तुम बच के जाओगे कहां से, निकल ही नहीं पाओगे भाई, कर ही नहीं पाओगे कुछ भी। तो अगर उन्होंने अटैक अगर हुआ भी ना, तो अगर उन्होंने जब अटैक तो हम करेंगे, जवाब देने की भी उन्होंने सोची ना, तो भी बुरी मौत मारे जाएंगे। और आप ये सोचिए वो इतने डरे हुए हैं कि पाकिस्तान सेना से 1,500 लोग, सोल्जर्स उनके, ऑफिसर्स उनके, अभी तक अपना रेजिग्नेशन दे चुके हैं कि भैया हमें लग रहा है वॉर हो जाएगा, और इंडिया से वॉर हुआ तो हमारी तो खैर नहीं, हम क्या ही कर पाएंगे। तो 1,500 लोग अभी पिछले 10 दिनों में रेजिग्नेशन दे चुके हैं। दूसरा देखिएगा, अच्छा बिजली बंद कर दी जाएगी, जब अगर ऐसा कुछ होता है वॉर तो बिजली बंद कर दी जाएगी। ये सब उस मॉक ड्रिल में होगा जो कल होगी, 7 मई के दिन होगी, 244 शहरों में होगी, जिलों में होगी। तो सायरन बजेगा। सायरन बजने का मतलब होता है कि जैसे ही सायरन बजे आपको किसी सेफ प्लेस में घुस जाना है, तुरंत ही एक शरण देखनी, कहां आप सेफ जगह पर घुस सकते हो, कहीं बंकर हो, कहीं बेसमेंट हो तो वो बेहतर होता है। दूसरा, जितने भी मिलिट्री बेस हैं, जितने भी कम्युनिकेशन के टावर हैं, जितने भी पावर प्लांट हैं, उनको छपाने के लिए नकाबपोशी कर दी जाएगी, ताकि कोई भी फाइटर प्लेन जो निकल रहा है ऊपर से वो उनको देख ना पाए, ताकि उसके ऊपर अटैक कोई ना करे, क्योंकि ये हमारा कोर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। दूसरा, हाई रिस्क वाले जो इलाके हैं उनसे लोगों को एक सेफ एरिया में लेकर के आया जाएगा। ये सारी चीजें कल करी जाएंगी। तो मॉक ड्रिल में 5 बातें को क्या होगा, 5 बातों का ध्यान रखा जाएगा। पहला, हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन को बजाया जाएगा। दूसरा, हवाई हमले के समय नागरिकों को खुद की सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी कि अगर हवाई हमला होता है तो आप अपने आप को कैसे सुरक्षित करेंगे, क्योंकि आपकी सुरक्षा सर्वोपरि है। तीसरा, मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट किया जाएगा, मैंने आपको कारण बताया क्यों करेंगे। फिर महत्वपूर्ण कारखानों और ठिकानों को हमले के टाइम पे इसको भी छिपाया जाएगा ताकि इनके ऊपर कोई हमला ना हो सके। और दूसरा क्या है, लोगों से जगह को खाली कराना और उन्हें सेफ प्लेस तक पहुंचाना। तो बेसिकली ये एक मॉक ड्रिल है कि अगर ऐसा कुछ होता है, वॉर हुआ, तो ये सारी चीजें हम पहले से ही हम पूरा टेस्ट करके बैठे हैं कि साहब हमें कोई दिक्कत ही नहीं हो सकती, क्योंकि हमने एक एक चीज को हमने पहले से टेस्ट करके बैठे हुए हैं। हम बात समझ आ गई। ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये पूरी चीज निकाली थी। एमएचए ने कई राज्यों से बोला है कि आप अपने वहां मॉक ड्रिल आप कंडक्ट कराइए 7 मई को, और ये सारी चीजें नीचे लिखी हुई हैं कि आपको क्या क्या चीजें कंडक्ट करानी है। समझ गए आप। तो जब कल अगर आप अपने जिले में सायरन सुने तो ध्यान रखिएगा, तुरंत सुरक्षित स्थान की तरफ जाइएगा। 5 से 10 मिनट में आप कोशिश करिएगा आप सुरक्षित स्थान, जो भी काम कर रहे हो उसको क्लोज करिए, तुरंत किसी सुरक्षित स्थान पर जाइए। और पैनिक मत होइएगा कि अरे पैनिक हो रहे हैं, बिल्कुल आपने पहले से सब ट्राई कर रखा है, आप अपने देश को सपोर्ट कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, आप अपने देश को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। आपको सिर्फ एक्ट करना है, जो आपसे सरकार ने बोला है बस आपको वो करना है। और खुले इलाकों से हट जाइएगा, कोशिश करिएगा, घरों के अंदर चले जाइए, सुरक्षित इमारतों के अंदर चले जाइए। और जो सरकार कहे उसी टीवी का अलर्ट, रेडियो का अलर्ट या फिर न्यूज का अलर्ट, व्हाट्सएप अलर्ट्स के ऊपर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, जरा सा भी ध्यान मत दीजिएगा कि व्हाट्सएप पे क्या आ रहा है। व्हाट्सएप पे आप जानते हैं भ्रम फैलाने का काम किया जाता है, इसलिए उससे बिल्कुल दूर रहिएगा। ये चीजें आप करेंगे। और सायरन आपको कहां मिलेंगे, आपको सरकारी भवन जितने भी हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स हैं, पुलिस मुख्यालय, फायर स्टेशन, मिलिट्री बेसेस जितने भी हैं, शहर के बड़े बड़े बाजार हैं या भीड़ भाड़ वाली जगह, इन सब जगह सायरन लगाए जाएंगे। इन जगह पर कौन कौन होगा मॉक ड्रिल में, इसमें जिलाधिकारी भी होंगे, स्थानीय
सैन्य प्रशासन, सिविल डिफेंस के वार्डन, पुलिसकर्मी, होमगार्ड, सभी कॉलेज, स्कूल और कॉलेज के छात्र, इन सबको भी इसमें रखा जाएगा। तो ताकि हर कोई बच्चा बच्चा हमारे वहां का तैयार रहेगा, क्योंकि हमारे वहां के बच्चे बच्चे में वो जज्बा है, एक सैनिक का जज्बा हमारे वहां के बच्चे बच्चे में, हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे में है। और वहां तो सैनिकों के अंदर तक जज्बा नहीं है, नौकरी छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। 1,500 सैनिकों ने अभी तक रेजिग्नेशन दे दिया है अपना, सोच के देखिए। तो वो तो लड़ाई होने से पहले ही हार चुके हैं वो लोग तो। ठीक है गाइस, तो ये थी पूरी कहानी। अब आप इंतजार करिए कल के 7 मई का, और कुछ ना कुछ बढ़िया होगा कल। ठीक, ऑल द बेस्ट।